नमस्कार दोस्तों, मैं नयन आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल नयन सामान्य ज्ञान जीके में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता को विस्तारित रूप से अध्ययन करेंगे। तो हमारे पहले वीडियोस जितने भी बनाए गए हैं तो उनको देखने के लिए आप हमारे चैनल पेज में जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, और यदि हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। और इसकी सबसे पहले जानकारी हड़प्पा की खुदाई से हुई थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा कि यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, लेकिन इसका जब पता चला था तो हड़प्पा की जब खुदाई हो रही थी तो उसी समय इसकी पता चला था इस सभ्यता की, इसीलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी रख दिया गया है। ठीक है, और यदि क्वेश्चन आता है कि सिंधु सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम क्या है, तो आपको इसका आंसर देना है हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आया हुआ है, तो ये अगर आए तो आप लोग हड़प्पा सभ्यता ही टिक कीजिएगा, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक माना है। तो यह अलग अलग किताबों में अलग अलग माना है, तो आप लोग इसी को सर्वमान्य रूप से माना है, तो याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। तो यह प्राचीन सभ्यता है, लेकिन और कई प्राचीन सभ्यताएं थी, जैसे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता, तो लेकिन वे सब ग्रामीण सभ्यता थी और सिंधु सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। चार्ल्स मैसन ने सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में इसकी जानकारी दी। 1921 ईस्वी में तत्कालीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिर्देशक सर जॉन मार्शल के समय राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। ठीक है, सिंधु सभ्यता का विस्तार, तो इसका विस्तार आप लोग देखिए। तो उत्तर सीमा अगर इसकी बात करें तो मांडा तक फैला हुआ था, तो मांडा जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, उसके बाद दक्षिण सीमा में दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में, और पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, और पश्चिमी सीमा सुतका गैंडोर बलूचिस्तान। ठीक है, यानी कि अभी पाकिस्तान में है। तो इसको हम लोग चलिए एक बार मैप में देख लेते हैं। देखिए, उत्तर सीमा में मांडा, और उसके बाद है आलमगीरपुर, दैमाबाद और सुतका गैंडोर। इस तरह से ये क्या है, एक त्रिभुज जैसा आकार बनाता है। ठीक है, तो जो सिंधु सभ्यता का जो विस्तार था वह त्रिभुजाकार था, तो याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की अब हम लोग देख लेते हैं सामाजिक जीवन कैसा था और भोजन क्या था। तो सामाजिक जीवन, सिंधु घाटी सभ्यता के समाज का स्वरूप मातृसत्तात्मक था, और सिंधु सभ्यता का समाज 4 वर्गों में बांटा हुआ था: विद्वान वर्ग, योद्धा वर्ग, व्यापारी एवं शिल्पी वर्ग और श्रमिक वर्ग। ठीक है, तो इनका समाज कैसा था, मातृसत्तात्मक। ठीक है, और जैसे कि हमारा अभी भारतीय समाज है पितृसत्तात्मक है, और सिंधु घाटी सभ्यता उसी प्रकार मातृसत्तात्मक था, और इसका समाज 4 भागों में बटा हुआ था: विद्वान वर्ग, योद्धा वर्ग, व्यापारी एवं शिल्पी वर्ग और श्रमिक वर्ग। और इनका भोजन, सिंधु सभ्यता के लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। समाधान प्रणाली, यानी कि वे लोग अंतिम संस्कार किस प्रकार करते थे। ठीक है, तो देखते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग अपने मृतकों का 3 प्रकार से अंतिम संस्कार करते थे। तो पहला है पूर्ण समाधान, मृतकों को कब्र में दफनाने की परंपरा। दूसरा है आंशिक समाधान, मृतक के शरीर को जंगल में रख देना, और जब पशु पक्षी उसके मांस को खा लेते थे तो हड्डियों को दफना देते थे। और तीसरा है दाह संस्कार, मृतक को जलाने की परंपरा। तो इस प्रकार वे 3 तरह से मृतकों का अंतिम संस्कार करते थे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, और बाकी के टॉपिक जितने भी हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये पार्ट 1 है, और पार्ट 2 भी जल्द ही अपलोड कर दी जाएगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत।